क्या बहुत 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 ज़्यादा इमोशनल हैं? अगर हैं तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आज आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चलेंगे वो सारे के सारे नुकसान। इमोशंस एक्सप्रेस करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसको ओवर एक्सप्रेस कर रहे हो, उसका ये मतलब हो जाता है कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। क्या आप अपने इमोशंस को अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं? क्या कहीं जहां आपको अपने इमोशंस को छिपाना होता है, दबाना होता है, सप्रेस करना होता है, वहां आप ये करने में कामयाब हो जाते हैं? लोग जो आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपकी आवाज के माध्यम से वो ये नहीं पता लगा पाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट है, या आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, या फिर मे बी शायद आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, लेकिन आप उस एक्साइटमेंट को उन लोगों को नहीं बताना चाहते हैं, आप उनसे छुपाना चाहते हैं, सप्रेस करना चाहते हैं। क्या आपको वो टेक्निक आती है? क्या वो आपको टिप आती है? क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं? मैनेज करना कोई बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको सिंपल सा ये फंडा पता होना चाहिए कि जब भी आप इमोशनल हो रहे हैं तो आपको किस तरीके से अपने आप को उस सिचुएशन से डिविएट करना है। वो सारी की सारी चीजें, वो सारी की सारी बातें, वो सारी की सारी नॉन लिविंग थिंग्स, यानी वो सारे के सारे फैक्टर्स, वो सारी की सारी चीजें जो आपको इमोशनल बना रही हैं, आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, उन सारी की सारी चीजों को आपको नज़रअंदाज करना है, उन सारी की सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। अगर आप इमोशनल नहीं होना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको किसी भी चीज़ को बार बार सोच के बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, मान लीजिए आप अपने दोस्तों में बैठे हुए हैं, वहाँ पे ऐसी किसी भी तरह का कोई भी टॉपिक पे बात होनी शुरू हो गई और वो जो टॉपिक है आप जिस वजह से आजकल बहुत ज़्यादा दुखी रह रहे हैं उससे मिलता जुलता है, तो जाहिर सी बात है आप भी दुखी हो जाएंगे। अगर आप कुछ भी छुपाना चाहते हैं, किसी भी अच्छी तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना चाहते हैं, तो सबसे पहली टिप तो ये है कि आपको अपने इमोशंस के डिटर्मिनेंट फैक्टर्स को समझना पड़ेगा, एक्साइटेटरी फैक्टर्स को समझना पड़ेगा। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको उस चीज़ को याद दिलाती है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, या मान लीजिए बहुत ज़्यादा खुश भी हैं, या प्यार में पड़ गए हैं, वो सारे के सारे फैक्टर्स, वो सारी की सारी चीज़ें आपको समझ के ध्यान से अवॉइड करनी पड़ेंगी। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है मैनेजिंग इमोशंस का। ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आ जाता है कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, इसका मतलब ये है कि जब भी किसी भी तरीके की कोई भी ऐसा टॉपिक छिड़ेगा जहां आप बैठे हुए हैं, आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, कोई आपको इरिटेट करेगा, आपको गुस्सा आ जाएगा और फिर आप कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, तत्पर हो जाएंगे, और इस वजह से आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचेंगे। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। कोई चीज़ अगर आपको नहीं पसंद, कोई चीज़ अगर आपको इरिटेट करती है, या कोई चीज़ अगर आपको दुख पहुँचाती है, तो आप उस दुख में रह के या फिर उस इरिटेशन में रह के सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच के कुछ भी आगे फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये मैंने जो फैसला लिया है वो इमोशंस में आके लिया है। और इस वजह से आपके जो फैसले होते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, वो सारे के सारे फैसले आपके गलत हो जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि अरे ये कैसे कह देते हैं लोग हमारे आसपास कि जब आप इमोशनल होते हैं आपको कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। जी हाँ, इसीलिए नहीं लेना चाहिए। हमेशा याद रखिए कि अगर आप एक ऐसे इंसान हैं और अगर आप ये जानते हैं, इस कला को समझते हैं और इस कला को अपनाते भी हैं कि किस तरीके से आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख सकते हैं, इस कला को समझने के बाद, इन टिप्स को समझने के बाद आप एक ऐसे शख्स बनने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद से, जिस शख्स को अच्छे फैसले लेना आता है किसी भी स्थिति में, क्योंकि ये शख्स अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख सकता है। यही हुआ था अर्जुन के साथ भी महाभारत में, जब वो सिर्फ और सिर्फ इमोशनल होके ये सोच रहे थे कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, मेरे सारे नियर डियर और लव्ड वंस यहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है, मुझे इनसे लड़ाई करनी पड़ेगी, और अगर मैं इनसे लड़ाई करता हूँ, मैं इनको मारता हूँ, तो मैं अपने बहुत ही प्यारे लोगों को खो बैठता हूँ। और ये सोच के ही मुझे इतना दुख हो रहा है कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाना चाहता हूँ। वहाँ कृष्ण जी आए, उनके मेंटर बने, उन्होंने उन्हें समझाया, उनको उनका धर्म याद दिलाया और उन्हें ये
सीख दी कि अपने इमोशंस पे आपको किस तरीके से कंट्रोल रखना है, और जहां अर्जुन सीख को सीख गए, ठीक है, मुझे धर्म के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से अपने इमोशंस को कंट्रोल्ड मैनर में चलाना है, वही बात बन गई। उसी पॉइंट के बाद से अर्जुन ने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा कि मुझे अगर दुख होता है तो कोई बात नहीं, धर्म का जो पथ है, एक जो रास्ता है, जो सही डिसीजन है, वो वही लेके जाता है। वो भी बस उसी पॉइंट के बाद से जहां मुझे ये पता है कि जो मेरे इमोशंस हैं वो मुझे कहीं साथ नहीं देंगे सही डिसीजन लेने में, सही फैसला करने में। और जहां आप अपने कंट्रोल्ड इमोशंस के साथ काम करते हैं, चलते हैं जैसे अर्जुन चले, जब कृष्ण ने उन्हें समझाया, वो एनलाइटन्ड हुए, उसके बाद जो उन्होंने फैसला लिया, उन्होंने जो कुरुक्षेत्र में अस्त्र शस्त्र उठाने का फैसला किया, उस युद्ध को लड़ने का फैसला किया, वो जो लड़ाई थी, ये जो इनका फैसला था अर्जुन का, ये फैसला उनके लिए नहीं था। यहाँ पे वो सेल्फिश नहीं ठहराए गए, बल्कि उनका होलिस्टिक नेचर, उनका राजसिक नेचर सामने आता है कि वो पूरी सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। जहाँ पे कोई गलत है वहाँ पे उस चीज़ को वो रोक रहे हैं आगे बढ़ के। और इस वजह से सिर्फ और सिर्फ उनका अस्त्र शस्त्र उठाने का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब नहीं है, और उससे वो ये इंडिकेट नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ मैं और आप जिएंगे, बल्कि वो सोसाइटी के लिए भी, सबके लिए ये कदम उठा रहे थे। उन्हें ये बात बखूबी समझ में आ गई, क्योंकि अगर लड़ाई में बुराई हारेगी, जिसकी वजह से आसपास के लोग जो हैं, उनकी जो पूरी प्रजा है वो भी परेशान थी, वो परेशानी खत्म होगी, प्रजा भी खुश होगी। ये होता है होलिस्टिक बिहेवियर, और ये तभी संभव है अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना जानते हैं। आपको अपना सात्विक गुणा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, आपको प्राणायाम करना पड़ेगा, आपको इस तरीके का खाना खाना पड़ेगा जिसमें ज़्यादा स्पाइसेस ना हो, ज़्यादा मसाले नहीं हो। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं तो आपको इस तरीके की कोई भी मूवी या कोई भी सीरियल या कोई भी वेब सीरीज या कोई भी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस किसी के साथ बैठ के शेयर नहीं करने हैं, और सुनने भी नहीं हैं। क्यों? उससे होगा क्या? आप दोबारा से उसी एक्सपीरियंस में चले जाएंगे, आप दोबारा से उसी दुनिया में चले जाएंगे, वो वाली दुनिया जिसमें दुखी दुख है। वो सारी की सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। आपके आसपास के जो लोग हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें भी ये समझना है कि अगर उनके घर में उन्हीं का बहुत प्रिय कोई बहुत ज़्यादा दुखी है किसी बात से, किसी वजह से, तो आपको ऐसे टॉपिक्स को बार बार नहीं छेड़ना है उनके सामने, क्योंकि वो फिर डिटर्मिनेंट या एक्साइटेटरी फैक्टर्स हो जाते हैं इन लोगों के लिए जो ऑलरेडी बहुत 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 ज़्यादा दुखी हैं। तो इस तरह की कोई भी चीज़, कोई भी ऐसा फैक्टर जिसको सुन के या जिसको करके आपको दुख होता है, और अगर आप खुश रहना चाहते हैं, क्योंकि एक सात्विक गुण है, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? अपनी मनपसंद चीज़ जो आपको खुशी देती है, आपको सेटिस्फैक्शन देती है, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, आपको वो चीज़ें करनी है। मान लीजिए कोई पिक्चर है, कोई मूवी है, कोई वेब सीरीज है, या कोई स्पोर्ट्स है, कुछ भी ऐसी चीज़, कोई इंटरव्यू है, अगर आप कहीं जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो वो आपको बहुत 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 ज़्यादा अंदरूनी सुकून देता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप हमेशा और हमेशा खुश रह सकते हैं। अगर आप डांस करना पसंद करते हैं, अगर आपको गाना पसंद है, वो ऐसी सारी चीज़ें करिए जिसके वजह से आप अपना सात्विक गुणा बढ़ा सकते हैं, आप खुश रह सकते हैं। और उन सारी चीज़ों से दूर रहिए जो आपको दुख दे रही हैं, जिसकी वजह से आप बार बार तामसिक गुण की तरफ चले जा रहे हैं, खिंचते चले जा रहे हैं, और आपको पता ही नहीं है। तामसिक गुण की तरफ इस तरीके से खिंचते चले जाएंगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उन्हीं सारी चीज़ों को बार बार सोचते जाएंगे, उन्हीं सारी चीज़ों को बार बार देखेंगे, सुनेंगे, अपने आसपास या उन चीज़ों पे बातें करेंगे, तो किसी भी तरीके से सात्विक गुण आपका अपने अंदर नहीं बढ़ेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप सही फैसले जिंदगी में कभी और कभी नहीं कर पाएंगे।